चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। जब हमारी वेलोसिटी कंटिन्यूस इंक्रीज करती है, मतलब कि हमारी जो चाल है, हमारी जो स्पीड है कंटिन्यू बढ़ती जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा बनता है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जब हमारी स्पीड कंटिन्यूस घटती जाती है। जैसे हमने क्या किया, कहीं जा रहे थे, एक कहीं से हमने क्या किया, जाते समय में अब हमें पता है कि हमें जहाँ जाना था वो जो जगह है वो आ चुकी है। अब यदि वो जगह आ चुकी है तो आप क्या करेंगे, पहले से उस जगह के लिए ब्रेक लगाना स्टार्ट करेंगे कि नहीं। सपोज करो यहाँ से यहाँ यहाँ पर आपकी स्पीड एकदम बहुत ज़्यादा है, हमने मान लिया कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और यहाँ आपको पहुँचना है, तो यहाँ से आप उसको आपकी स्पीड जो है उसको कम करने की कोशिश करोगे ना, धीरे 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 कम करोगे कि नहीं। यहाँ 60 थी, धीरे 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 कम हो गई, वो जीरो आ गई। तो ये क्या है, जब आप स्पीड धीरे 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 कम करते जा रहे हो, तो यही है आपकी क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो आपको एक दिख रहा है ना, ये सिर्फ नीचे वाला यदि हम हटा दें, सी, अब ये जो ग्राफ बचा, ये जो ग्राफ बचा है, यही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक्सेलरेशन का डिक्रीजिंग वेलोसिटी के रूप में। ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इसको हम बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग वेलोसिटी के रूप में है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ देखो ऐसे बनेगा। ये एक जो वाई एक्सिस है, इस पर हमारा क्या रहेगा, इस पर रहेगा हमारा एक्सेलरेशन, और यहाँ रहेगा हमारा क्या, टाइम। टाइम हमेशा हमारा कॉमन रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, टाइम, जो कि किस में रहेगा, सेकेंड्स में। और ये रहेगा हमारा क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, जो कि किस में रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यदि याद हो आपको तो। अब इसमें से यदि हमें क्या करना है, हमें अपनी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी नहीं, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, कौन सा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा कि नहीं, यहाँ हमारा एक्सेलरेशन रहेगा। तो सेम नीचे से यदि स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, स्पीड में लिख ले रहे इसको, ये लो, 50 60 70 80, और यहाँ हमारा टाइम रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सपोज करो आपकी जो स्पीड थी 60 किलोमीटर थी, कितनी थी, 60 किलोमीटर आपकी स्पीड थी जब आप बाइक से जा रहे थे, कितनी थी, 60। अब 60 से आपको क्या करना है कि जीरो तक पहुंचना है, तो जीरो आपकी जो स्पीड है आपको दिख रही है कहाँ है, जीरो स्पीड आपकी ये रही। तो आपको 60 से जीरो पर पहुंचना है, क्या करना है, 60 से जीरो पर पहुंचना है। अब 60 से जीरो तक पहुंचने में क्या होगा, ये 60 है, 60 से तुरंत पहुंचोगे बिना टाइम खर्च किए, मतलब 0 सेकंड में पहुंचोगे, तो डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे जीरो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप बाइक की स्पीड को कम करोगे टाइम तो लगेगा। अब सपोज करो आपने टाइम, जो आपकी स्पीड है उसको कम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कम करते गए, 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा, 4 सेकंड लगा, मान लो 10 सेकंड लगे आपको स्पीड को एकदम जीरो करने में। तो यहाँ से अब देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है, आपकी जब स्पीड 60 थी, आपकी स्पीड जब 60 थी, तब क्या, जो टाइम था हमने जीरो से स्टार्ट किया ना, जब आपकी स्पीड थी 60, उस टाइम से आपने घटाना स्टार्ट किया था। अब 1 सेकंड में आपने कितनी घटाई, लगभग 80 पे पहुंच गए। 1 सेकंड में कितनी घटाई, लगभग 80 पर पहुंचे, देखो यहाँ से 1 सेकंड में लगभग 80 पहुंचे कि नहीं।
सॉरी 50 पहुँचे, फिर अगले सेकंड में आप 50 तक पहुँचे, 50 नहीं 40, फिर उसके बाद और घटाई तो 3 सेकंड में आप कितने पहुँचे, सेम लगभग थोड़ी सी कम हुई 40 से, फिर आगे गए, फिर 30 पहुँचे, फिर आगे गए 20 पहुँचे। ऐसे करके हमारी जो स्पीड है धीरे धीरे घटती जा रही कि नहीं घटती जा रही। तो लगभग 6 सेकंड में जाके हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डायग्राम थोड़ा सा गलत है, इसको अपन यदि करेक्ट कर दें तो 6 सेकेंड ये रहा। अभी ठीक है, सी। चलिए, तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी जो स्पीड है, स्पीड हमारी लगभग 6 सेकंड में कितनी हो गई, जीरो हो गई। लगभग 6 सेकंड में जीरो हो गई। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन है यही तो है जो 60 से जो स्पीड में चेंज है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है चेंज इन स्पीड है कि नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन ये कौन सा हुआ, यहाँ स्पीड हमारी घट रही है, तो ये कौन सा है, डिक्रीजिंग है कि नहीं है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मीन्स घटना, डिक्रीजिंग मीन्स घटना, और इंक्रीजिंग मीन्स घटना, सॉरी बढ़ना। INCREASING। जो हमारा इंक्रीजिंग फॉर्म होगा उसमें जो ग्राफ होगा वो ऊपर की ओर जाएगा, और जो हमारा डिक्रीजिंग है उसमें जो ग्राफ है वो नीचे की ओर जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर प्लस आएगा, इसका आंसर माइनस आएगा। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक ही वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रही है तो समझ जाओ स्पीड कंटिन्यू बढ़ रही है, और यदि माइनस में आ रहा है इसका मतलब हमारी जो स्पीड है वो घट रही है। क्लियर है। ये हमारा यहाँ से वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म वाला खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ओके, चलो तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म जो है ना इसमें हमारी दोनों आ जाएगी। क्या दोनों आ जाएगी, जो यूनिफॉर्म में हमने पढ़ा है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक इंक्रीजिंग पढ़ा था, एक इंक्रीजिंग पढ़ा था, और एक डिक्रीजिंग पढ़ा था। एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग, तो दो ग्राफ हमने पढ़े हुए हैं। तो वही दोनों ग्राफ यहाँ पर कंबाइन होकर आ जाएंगे। कंबाइन होकर आ जाएंगे मतलब क्या, यहाँ पर जो हमारी स्पीड है, यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी भी और घटेगी भी एक साथ। ये आपकी रियल लाइफ एग्जांपल है। हमने जो बाइक हम चलाते हैं, जो हम बाइक चलाते हैं उस बाइक में ये दोनों चीज़ें हमेशा होती हैं। हम जो बाइक चलाते हैं यही दोनों चीज़ें होती हैं बाइक में हमेशा। हम जब भी बाइक चलाएंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ना पड़ता है कि नहीं। हमने जब स्टार्ट किया तो क्या करेंगे, तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर स्पीड कंटिन्यू बढ़ाते जाएंगे। वो बढ़ाते बढ़ाते कैसा टाइम आएगा कि स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर ब्रेकर वगैरह आएगा तो स्पीड हमें कम करनी पड़ेगी, है कि नहीं है। तो बस यही हमारा क्या है, यही तो एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म। ना तो कंटिन्यू बढ़ रही है ना तो कंटिन्यू घट रही है। यदि कंटिन्यू बढ़ती जाती तो यूनिफॉर्म हो जाता, या कंटिन्यू घटती जाती तो यूनिफॉर्म हो जाता। चूंकि वो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, इस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। हाँ, तो अब देखो हमारे पास एक ग्राफ हमें दिख रहा है। हमने क्या बोला, आपने जीरो से स्टार्ट किया, क्या किया, आपने जीरो से स्टार्ट किया। जो हमारी स्पीड है वो जीरो से स्टार्ट हुई।
क्लियर। अब जीरो से स्टार्ट हुई तो कहाँ जा रही है उसको हम देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि हमारी जो स्पीड है जीरो से स्टार्ट हुई, ठीक है, फिर हमने क्या किया, स्पीड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और 20 तक पहुंचे, ठीक है, और बढ़ा दी हमने, फिर 20 तक पहुंचने के बाद आगे गए आगे गए आगे 30 पे पहुंच गए हम, ठीक है, हाँ पहुंच गए, 30 पे पहुंच गए हम। अब 30 पे पहुंचने के बाद आगे एक ब्रेकर आ गया, जैसे ही ब्रेकर आया तो हमने स्पीड को क्या किया, कम किया कम किया कम किया और ये 20 की स्पीड पे पहुंच गए, और कम किया और कम किया तो ये 15 पे पहुंच गए, ठीक है। अब 15 पे पहुंचने के बाद आगे हमें पता है कि एक और ब्रेकर आ रहा है तो हमने सेम स्पीड पे चलाया, फिर क्या किया, फिर आगे की जाने पर अब हमें पता चला कि रोड अब खाली है तो हमने पकड़ के और स्पीड बढ़ा दी, और ये बढ़ाई ये बढ़ाई ये बढ़ाई, ये 45 पे पहुंच गए। तो ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ जब हम ग्राफ में देखें तो ये वाला जो एरो है दिख रहा है, ये वाला जो एरो है इससे हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो एरो है ये बता रहा है हमारी जो स्पीड है इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी जो है क्या है, इंक्रीज कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर ये जो है ये क्या है, एक्सेलरेशन ही शो कर रहा है, इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो यही हमारा एक्सेलरेशन है कि नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव होगी, प्लस ए, इंक्रीजिंग है ना। अब दूसरा देखें हम तो दूसरा दिख रहा होगा क्या, नेगेटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है, दूसरा क्या है, माइनस ए है, इसकी जो वेलोसिटी है घट रही है। घटने के बाद यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म आ गया, यूनिफॉर्म याद हो यदि हमने तो वेलोसिटी में एक पहला ग्राफ पढ़ा था जिसमें कि स्पीड जितनी है उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं हो रही है। तो 6 सेकंड से लेके 8 सेकंड के बीच में आपको दिख रहा होगा, 6 सेकंड से लेके 8 सेकंड के बीच में दिखा कि नहीं दिखा, ये 6 सेकंड मान लो, ये इसको क्या मान लो 6 सेकंड हो गया आपका ये वाला, और ये हो गया 8 सेकंड। तो इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो जो स्पीड है वो क्या है, नो चेंज है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कर गया, देखो यहाँ पर फिर देखो जो स्पीड है बढ़ गई, वो बड़ी मतलब क्या है, बड़ी मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी, यहाँ डिक्रीज थी, ये वाली जो है डिक्रीज है कि नहीं है, डिक्रीजिंग हो कि नहीं है, यहाँ डिक्रीज वेलोसिटी कर रही है और यहाँ पर फिर बढ़ गई तो फिर इंक्रीज करेगी, और फिर इंक्रीज करेगी तो यहाँ फिर ए की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो घटने में है वो नेगेटिव होगी। आई होप कि समझ आया होगा, यदि नहीं आया तो हम फिर से वीडियो बनाएंगे, बताइएगा, ठीक है। और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी, न्यूमेरिकल्स की। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहीं पर, ओके।